दोस्तों मिलीबग्स इतना खतरनाक है कि अगर गार्डन में रखे एक पौधे पर आ जाए तो सारे पौधों पर अपना डेरा जमा लेती है और इससे जान छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। आप ये इंतज़ार न करें कि अभी पौधे पर तो एक मिलीबग्स है या दो मिलीबग्स हैं। दोस्तों मिलीबग्स ज़्यादा पौधों पर अटैक करने में देर नहीं करती। इसके बच्चे इतनी तेज़ी से बड़े होते हैं और फैलते हैं कि पता भी नहीं चलता। इनका फैलने से पहले हमें अपने पौधों पर ऐसा इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड करना चाहिए जिससे मिलीबग्स या दूसरे कीड़ों मकोड़ों से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। दोस्तों मिलीबग्स हमारे पौधों पर इतनी तेज़ी से अटैक करती है कि पौधे की जो नई शूट्स होती हैं या कलियां निकलने को होती हैं उनको भी मिलीबग्स नहीं छोड़ती। तो दोस्तों इस खतरनाक मिलीबग्स को कैसे अपने पौधों से हटाएं ताकि हमारे पौधे अच्छी और लंबी ज़िंदगी जी सकें, उन पर कलियां भी निकल आएँ और कलियों से फूल भी निकल सकें। तो चलिए दोस्तों आज मैं आपको पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड बनाने का तरीका बताता हूं। आज के पेस्टिसाइड बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। आपको करना क्या होगा कि एक आपने गिलास ले लेना है। मेरे पास शीशे का गिलास है, मैं ये इस्तेमाल कर रहा हूँ। इस शीशे के गिलास को मैं पानी से भर देता हूँ। ये 300 ml का गिलास है, मैं इसको पानी से भर लेता हूँ। ये देखो दोस्तों मैंने 300 ml पानी इसमें डाल दिया है। दोस्तों मैं जो पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड बना रहा हूँ ये आप हर पौधे पर अप्लाई कर सकते हैं। पानी भरने के बाद दोस्तों आपने बाज़ार से एक चीज़ ले लेनी है। वो चीज़ ये है डिटॉल लिक्विड या जर्मेंटोल लिक्विड। मेरे पास जर्मेंटोल लिक्विड है, मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। ये देखो दोस्तों मैं इसका ढक्कन खोल रहा हूँ और ढक्कन खोलने के बाद मैं एक ढक्कन भर लेता हूँ इस लिक्विड का और इस गिलास में डाल दिया है। अब मैं इसमें आधा और ढक्कन डाल देता हूँ। दोस्तों लिक्विड के 1.5 ढक्कन डालने के बाद मैं इसको पैप की मदद से हिला देता हूँ ताकि अच्छी तरह से पानी में हल हो जाए। ये देखो दोस्तों आपने भी ऐसा हिला देना है। हिलाने के बाद दोस्तों आप एक बोतल ले लें खाली 300 ml की या 350 ml की भी हो तो वो भी चल जाएगी। इस गिलास के अंदर मैंने जो पेस्टिसाइड बनाया है वो इस बोतल में डाल रहा हूँ। ये देखो दोस्तों थोड़ा सा लिक्विड नीचे बह गया है। इस बोतल को पूरा करने के लिए मैं थोड़ा सा इसमें पानी डाल देता हूँ। ये देखो दोस्तों मैंने इसमें पानी डाल दिया है। अब मैं इसके ऊपर शावर लगा रहा हूँ। ये देखो दोस्तों इसके ऊपर शावर मैं लगा रहा हूँ। शावर लगाने के बाद दोस्तों हमारा पेस्टिसाइड तैयार हो गया है। अब ये मिलीबग्स या और कीड़े मकोड़ों के साथ लड़ने में हमारी मदद करेगा और हमारे पौधे बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ करेंगे। उन पर कलियां भी ठहरेंगी और फूल जो होंगे वो भी अच्छी तरह से खिलेंगे और जो सब्ज़ी वाले पौधे होंगे वो भी हमें अच्छा बेनिफिट देंगे। तो चलिए दोस्तों आपको बताता हूँ कि इसको अपने पौधों पर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस पौधे पर मिलीबग्स ने अटैक कर रखा है उस पौधे पर यह इंसेक्टिसाइड आपने कर देना है। ये देखो दोस्तों जैसे मैं कर रहा हूँ। पौधे के ऊपरी शूट से लेकर नीचे गमले तक आपने पौधे को अच्छी तरह से नहला देना है ताकि पौधे की कोई शूट्स या टहनी बच ना जाए इस इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड से। दोस्तों ये पेस्टिसाइड आपने हफ्ते में 2 बार अपने पौधों पर लाजमी करना है। इससे आपके पौधों को मिलीबग से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा और जिस पौधे पर यह पेस्टिसाइड होगा उस पौधे पर मिलीबग्स भी अटैक नहीं करेगी और आपके पौधे हमेशा अच्छी ज़िंदगी जिएंगे और आपके पौधों पर अच्छे फूल भी होंगे और अच्छी सब्जियां भी लगेंगी और अच्छे फल भी आएंगे जिससे आपको बहुत बड़ा बेनिफिट्स मिल सकता है। मेरे इस पौधे पर 5 दिन से मिलीबग्स ने अपना डेरा जमाया हुआ है। आप देख रहे हैं इस पर कोई फ्लावरिंग भी नहीं हुई क्योंकि जहां से फ्लावर निकलनी होती थी वहां पर ये मिलीबग अपना डेरा जमा लेती और उस शूट्स या उस कलियों को खा जाती थी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की मेरी वीडियोस आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके।